प्रिय साहित्य साधकों, आज आपके समक्ष मैं पिंगल शास्त्र के अनुसार जो शुभाक्षर और अशुभाक्षर होते हैं उसके बारे में चर्चा करूंगा। शुभाक्षर जो होते हैं 15 होते हैं। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, ड, द, ध, न, य, सा, फेट चिरी सा और क्ष, ये शुभाक्षर होते हैं। और अशुभाक्षर यानी इसे दत्ताक्षर भी कहते हैं। इनकी संख्या 19 होती है, जिसमें या होता है, झा होता है, वां होता है, ट होता है, ढ होता है, ण और ढ होता है, ठ होता है, ठ और ढ, जो मैं गलत पढ़ गया हूँ, ठ और ढ भी होता है, ण होता है, त, थ, प, फ, ब, भ, म, र, ल, व, पेट चिरी श और हा। इसमें पेट चिरी श जो है वो अशुभाक्षरों में भी आया है और शुभाक्षरों में भी आया है। पोस्ट में शायद कुछ त्रुटि है, ये शुभाक्षरों में पेट चिरी श नहीं होगा, अशुभाक्षरों में ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अशुभाक्षर यानी दग्धाक्षर हैं उसमें पेट चिरी श होता है। इसमें 5 विशेष दग्धाक्षर होते हैं, जो कि सा, ह, र, भा और पेट चिरी श। दग्धाक्षर से किसी भी छंद की शुरुआत नहीं की जाती है, पर यदि मांगलिक कार्य हो या भगवान का नाम हो तो शुरू किया जा सकता है। बात समझ में आ रही होगी आपके। अगर आप भजन लिख रहे हैं या ईश्वर पर कोई स्तवन लिख रहे हैं या कोई प्रार्थना वंदना कुछ लिख रहे हैं तो आप दग्धाक्षर से भी छंद को शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई अशुभ नहीं है। परंतु यदि नॉर्मल कोई श्रृंगार की कविता लिख रहे हैं या कोई सामाजिक कविता लिख रहे हैं या किसी अन्य विषय पर लिख रहे हैं, सामयिक विषय पर लिख रहे हैं, तो दग्धाक्षर से रचना को, छंद को शुरू नहीं करना चाहिए। शुरुआती वर्ण दग्ध अक्षर नहीं होना चाहिए। विशेष दग्धाक्षर जो कि 5 बताए गए हैं, सा, ह, रा, भा और पेट चिरी श। अब कुछ गण भी हैं जिनको हम शुभ और अशुभ मानते हैं, जिनसे हमने छंद को शुरू नहीं करना चाहिए। यदि हम ईश वंदना या भजन या किसी भी प्रकार की ईश्वर या मांगलिक कार्य के छंदों को नहीं लिख रहे हैं, तो अगर मांगलिक छंदों को या ईश्वर के छंदों को या भजन, स्तवन, स्तोत्र इत्यादि लिख रहे हैं तो अशुभ भी शुभ माना जाता है। ठीक है, इसमें गण विधान जो होता है यमाता राज भानस लगा होता है, जो कि हमने सभी ने पढ़ा है। जिसने भी हिंदी 10वीं और 12वीं में पढ़ी है और जो आगे पढ़े हैं मेरे जैसा, उन्होंने तो इसका विशद वर्णन पढ़ा होगा। तो यमाता राज भानस लगा के बारे में आप जानते होंगे। ये गणों जो 8 गण हैं हिंदी गण विधान में, छंद विधान में 8 गण हैं, उनका वर्णन करने के लिए एक सेंटेंस बनाया गया है। तो यह का मतलब यगण होता है। यगण में यमाता यानी 1 2 2 होता है। ठीक है, जो कि शुभ है, यगण शुभ होता है। फिर उसके बाद में मगण है, तो माँ से लेना है, माँ के बाद ता और रा, तीनों बड़े हैं, तीनों गुरु है, माँ ता रा, तो 2 2 2 इसका वर्णभार या वर्णभार होता है, जो कि शुभ है। फिर उसके बाद तगण है, जिसमें ताराज, ता से गिना जाएगा, ताराज 2 2 1, तो ये अशुभ गण होता है। इसी प्रकार से गणों का है। रगण भी अशुभ होता है, जगण भी अशुभ होता है, भगण भी, भगण जो है वो शुभ होता है। भानस
जिसको बोलते 211 वो शुभ होता है, नगण शुभ होता है और सगण भी अशुभ होता है। तो जो अशुभ गण हैं, कोई भी वाणिक छंद लिख रहे हैं उस समय पर अशुभ गणों का प्रयोग सिर्फ तभी किया जा सकता है शुरुआत में, छंद के शुरुआत में, जब आप ईश्वर की वंदना लिख रहे हों, स्तोत्र लिख रहे हों या भगवान के विषय में कोई चर्चा करने की रचना लिख रहे हों, तो सारे गण और सारे दग्धाक्षर शुभ माने जाते हैं। लेकिन यदि सामयिक प्रकृति वर्णन या श्रृंगार या प्रेम पर कुछ लिख रहे हैं तो अशुभ गणों को और दग्धाक्षरों का, विशेष 5 दग्धाक्षर हैं, उनका प्रयोग छंद के शुरुआती अक्षर के रूप में नहीं करना चाहिए। ऐसी छंद विधान की मान्यता है। आशा करता हूँ कि आपको ये बात जो है वो समझ में आई होगी। और ये पोस्ट जो है मेरे किसी प्रिय व्यक्ति ने मुझे भेजी थी पूछने के लिए, तो इसको मैंने सेव करके और आप सभी तक पहुंचा रहा हूं और उस तक भी पहुंच रही होगी। ये किसी विद्वान की टाइप की हुई पोस्ट है, जिसमें कि शुभाक्षरों में भी पेटचिरी शाह दिया गया है और दग्धाक्षरों में और विशेष दग्धाक्षरों में भी पेटचिरी शाह दिया गया। तो फाइनल ये मेरे ज्ञान गम्यता के अनुसार ऐसा है कि शुभाक्षरों में पेटचिरी शाह नहीं होगा, ये दग्धाक्षरों में या शुभाक्षरों में ही होगा और विशेष शुभाक्षरों में या दग्धाक्षरों में भी पेटचिरी शाह है दोबारा। तो ये टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हुआ होगा, तो आप इसको अन्यथा ना लें। बहुत बहुत आभार आप लोगों का, सादर नमन। जय माता शारदे।